दोस्तों पार्ट की स्टार्टिंग पीट से होती है। पीट एरसा के साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रहा होता है। वो उसके साथ मिलकर पेंटिंग कर रहा होता है, लेकिन वो उसे अब भी पार्ट टीचर ही बुला रहा होता है। एरसा की आंखों में ये सोचकर आंसू आ जाते हैं कि जब उसे पता चलेगा कि मैं ही उसकी मॉम हूँ तो वो अपनी मॉम से नफरत करने लगेगा। एरसा पीट से पूछती है, क्या तुम्हें कभी अपने मॉम की याद नहीं आती? पीट कहता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि मेरी मॉम बहुत बुरी थी। तो एरसा पीट को कहती है, कोई भी मॉम बुरी नहीं होती है, वो अपने बच्चे का पूरा केयर करती है। लेकिन अगर तुम्हारी मॉम मेरी तरह होगी तो पीट कहता है, अगर मेरी मॉम आपकी तरह होगी तो मैं उन्हें बहुत ही मिस करूँगा। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतने में पेनिन पीट को लेने आ जाता है। पेनिन से पीट कहता है कि आप पता है पूरे 1 घंटे लेट हो। तो पेनिन कहता है, हाँ मुझे काम था इसलिए मैं लेट हो गया। तो वो कहता है, अब आपको हमें कहीं घुमाने ले जाना पड़ेगा, तभी आपको लेट आने की माफ़ी मिलेगी। तो पेरेंट कहता है, ठीक है हम तीनों साथ में घूमने चलेंगे। अब तीनों लोग एंजॉय करने के लिए बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर पीट एरसा को लेकर काफ़ी खुश होता है कि वो अपनी पाठशा टीचर के साथ है। पेन एरसा से ये कहता है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम्हें पीट को बता देना चाहिए कि तुम उसकी मॉम हो। इससे पहले कि डैड सब कुछ पीट को बताए, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे खुद बताओ ताकि उसे बुरा ना लगे। अब यहाँ पर एरसा पेनिन से कहती है कि मुझे डर इस बात का है कि अगर पीट को पता चल गया कि मैं उसकी मॉम हूँ तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। इवन वो मुझसे बात भी नहीं करेगा और मैं इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकती हूँ। तो पेनिन उससे कहता है कि प्रॉब्लम से भागना कोई सल्यूशन नहीं होता है, इसलिए तुम्हें अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो एरसा उससे कहती, ठीक है मैं 1-2 दिन में सोचकर तुम्हें बताऊंगी। इतने में एक चोर आता है और एरसा का बैग लेकर भाग जाता है। पेनिन उसके पीछे भागता तो है, लेकिन वो चोर अचानक से गायब हो जाता है। और ये चोर कोई फेक नहीं होता है, बल्कि सीरी ने उसे लगाया होता है एरसा के पीछे ताकि वो उसका पर्स चुराकर सीरी को लाकर दे सके। सीरी इस पर्स को जानबूझकर हासिल करना चाहती थी क्योंकि उसमें उसका आइडेंटिटी कार्ड था और वो इससे पता कर लेती है कि पार्चा कोई और नहीं बल्कि एरसा ही है। अब चोर उससे कहता है कि अगर तुम्हें उसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम मुझे और पैसे दो ताकि मैं तुम्हें और इन्फॉर्मेशन लाकर दे सकूं। सीरी कहती, ठीक है पहले इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, उसके बाद पैसे तुम्हें मैं डबल करके दूंगी। अब वो चोर हाँ करके वहाँ से चला जाता है। अब जब पेनिन एरसा के पास पहुँचता है तो एरसा उससे ये पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? पेनिन उससे कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा पर्स नहीं मिल सका। वो कहती, ठीक है जाने दो, तुम सेफ हो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर पेनिन उससे कहता है कि मैंने तुमसे जो बात कहा है उसके बारे में सोचना ज़रूर और जितनी जल्दी हो सके पीट को सब कुछ बता देना। अब पीट पूछता है, मुझे क्या बताना है? तो पेनिन उससे कहता है कि तुम्हें जो भी बताना है वो तुम्हारी टीचर पाठशा बताएंगी और कल बताएंगी। उसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं। अब पेनिन जैसे ही घर पहुँचता है तो वो पो की मम से पूछता है कि डैड घर पर है? वो कहती है, डैड तो घर पर नहीं है। तो वो पूछता है, पो घर पर है? अब उसकी मॉम कहती है कि पो भी इस वक्त घर पर नहीं है, वो ऑफिस गया है। तो मॉम कहती, कोई बात है क्या? तो पेरेंट कहता है, हाँ मुझे बिज़नेस के बारे में पो से कुछ बातें करनी है। अब मॉम को शक होता है कि आखिर पो ने कोई गड़बड़ तो नहीं की है, तो वो उससे पूछती है, बट पेरेंट उन्हें कुछ नहीं बताता और कहता है कि मुझे जो बात करनी है मैं पो से कर लूँगा। अब वो डैड के कमरे में जाता है और वहाँ पर वो वही एग्रीमेंट ढूंढ लेता है जो आज के 6 साल पहले डैड ने एरसा से लिखवा कर लिया था। अब वो उस एग्रीमेंट को देखकर याद करता है कि डैड ने उससे कहा था कि वो पीट के पूरे 2 मिलियन लेकर गई है क्योंकि उसे अपने बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। अब यहाँ पर वो एग्रीमेंट को देखकर फाड़ने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचता है और वापस से एग्रीमेंट को डोर में रख देता है। अब उसे एग्रीमेंट रखते हुए सीरी देख लेती है तो सीरी पेरेंट के पास आती है और कहती है, डैड ने मुझे सिंगापुर से वापस आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी दी है और डिनर के लिए इन्वाइट किया है, तो मैं डाइनिंग टेबल पर जा सकती हूँ? क्या डैड है वहाँ पर? तो पेरेंट उससे कहता है कि हाँ तुम डाइनिंग टेबल पर जाओ, वो तुम्हें वहीं पर मिल जाएंगे। बट सीरी उससे कहती है कि जाने से पहले मुझे कॉल करना है। अब वो कॉल करने के बहाने उसी डोर से एग्रीमेंट निकाल लेती है और सब कुछ देख लेती है। उसके बाद अपने एजेंट के पास कॉल करती है और कहती है कि क्या तुमने पाठशा के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन निकाली? वो कहता है कि हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन से इतना पता चला है कि पाठशा और अरिसा एक ही है। अब नेक्स्ट सीन में पेनिन को दिखाया जाता है जो पीट को लेकर अरिसा के पास जाता है। इतने में डैड डोर पर आ जाते हैं और पेनिन से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम पाठशा के पास पीट को लेकर जा रहे हो। तो पेनिन कहता है, डैड जब आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? और आप ये भी जानते हैं कि जब से पाठशा आई है तब से पीट कितना नॉर्मल हो चुका है, उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। डैड को पूरा डाउट था कि पाठशा ही एरसा है, इसलिए वो पाठशा से मिलने के लिए पेनिन से कहते हैं। तो पेनिन उनसे कहता है, जब वो कल आएगी तो आप उससे मिल लेना और जितने भी सवालात हैं वो कर लेना। और उसके बाद वो पीट को लेकर एरसा के घर पर चला जाता है। पीट जैसे ही एरसा को देखता है वो खुशी से उसके पास जाता है। पेनिन एरसा से कहता है, तुमने क्या सोचा जो बात मैंने तुम्हें पीट को बताने के लिए कहा था?
तो अरसा कहती है मेरे पास अब कोई चांस नहीं है और मैं उसे सच बता दूंगी। पेरिन कहता है तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ डैड को दिखाया जाता है जिन्होंने पार्शा के पीछे एक एजेंट लगाया हुआ था और ये पता करने के लिए कहा था कि पार्शा ही अरसा है या नहीं। और एजेंट के पूरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डैड को समझ में आ जाता है कि पार्शा ही अरसा है, क्योंकि उसने ये बता दिया था कि अरसा नाम की लड़की जो है वो पिनियो के कॉलेज में थी, जिससे डैड को सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेनिन पो से ये कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो वॉच है काफ़ी महंगी लग रही है, तुमने ये कहाँ से खरीदी है। तो वो कहता है कि मुझे ये मेरे बेस्ट फ्रेंड ने दिया है, वो मुझसे प्यार जो करता है और हम दोनों एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। पेनिन को पूरा पता था कि ये इसने घपले के पैसों से ही लिया है। पेनिन उसके पास आता है और कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने सारे शेयर्स सीरी को क्यों बेचे, तुमने शेयर होल्डर से शेयर्स को आखिर कहाँ भिजवा दिया, और सबसे बड़ी बात तुमने डैड के फेक सिग्नेचर्स क्यों किए। तो पो कहता है आई कैन एक्सप्लेन। पेनिन कहता है तुम मुझे क्या क्या एक्सप्लेन करोगे पो, तुम ये एक्सप्लेन करोगे कि तुमने डैड के फेक सिग्नेचर्स क्यों किए या सीरी को शेयर्स क्यों बेचे। अब इस कंपनी का सीईओ होने के नाते मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर करता हूँ, दोबारा मुझे इस कंपनी में मत दिखाई देना, क्योंकि मेरा भरोसा तुम पर से उठ चुका है, तुम्हारा पूरा पर्दा फाश हो चुका है और अब तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उन्हीं से अपना नया ठिकाना बना लेना और दोबारा मुझे इस कंपनी में नजर मत आना। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया और अब मेरा दिल तुमसे टूट चुका है। तो वहीं पीट को दिखाया जाता है जो एरसा के बनाए हुए स्नैक्स खूब मज़े से खा रहा होता है। एरसा आज उसे यही बताने वाली थी कि वो उसकी मॉम है। एरिसा सबसे पहले पीट से ये कहती है कि अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो क्या तुम मुझे मिस करोगे। अब पीट दूर जाने की वाली बात से ही काफ़ी अपसेट हो जाता है। वो कहता है कि मैं आपको कभी दूर जाने ही नहीं दूंगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ टीचर पाठशाह, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो एरिसा उससे कहती है अगर मैं तुम्हारी मॉम होती तो। अब यहाँ पर वो उसे सच बताने से पहले एक अज्यूम करवाती है। वो कहता है अगर आप मेरी मॉम होती तो मैं आपको बहुत मिस करता, इवन आपको कभी अपने से दूर जाने नहीं देता। अब इससे पहले कि वो उसे बता पाती कि वही उसकी मॉम है, वहाँ पर डैड आ जाते हैं। डैड एरिसा को बुलाते हैं और कहते हैं आखिर तुमने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया ना, तुमने मुझसे पैसे लिए थे जिस एग्रीमेंट के, वो तुमने तोड़ दिया, इसलिए अब मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अब पीट आ जाता है कि उसकी पाठशाला टीचर को क्यों डांट रहे हैं डैड, लेकिन डैड पीट को अपनी तरफ घसीट कर लेते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये कोई पाठशाला टीचर नहीं है, यही तुम्हारी असली मॉम है जिसका नाम एरिसा है। अब पीट जो है ये सुनकर शॉक्ड होता है कि ये मेरी मॉम है बल्कि पाठशाला टीचर नहीं है। अब डैड उसके कान भरते हैं कि यही वो लड़की है, यही वो औरत है जिसने तुम्हें हार्ट डिजीज़ होने के बावजूद भी कुछ पैसों के लिए तुम्हें छोड़कर चली गई। एरिसा कहती है कि बेटा ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। लेकिन पीट इतना शॉक्ड हो चुका था कि वो कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता। इतने में डैड अभी बोल ही रहे होते हैं कि सीरी जो है वो पुलिस वालों को लेकर पहुंच जाती है और कहती है कि एरिसा ने डैड के पोते को किडनैप करने की कोशिश की है, इसलिए इसे अरेस्ट कर लो, अरेस्ट हर। अब पुलिस वाले जब एरिसा के पास जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए, तो वो कहती है मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की है, मेरी बात समझिए, मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की है। लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते और फिर कहते हैं कि तुम्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास वारंट है, और वो लोग उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। अब पीट भी जब पादशाह को ये सब कुछ देख रहा होता है तो वो भी बहुत बुरा फील करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। एरसा को जेल में डाल दिया जाता है। वो ऑफिसर से यही कहती है कि उसने कोई किडनैपिंग नहीं की, लेकिन वो कहता है कि जब तक तुम्हारी बेल नहीं होगी तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती हो। एरसा पीट के लिए काफ़ी रो रही होती है, लेकिन डैड को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता और वो कहते हैं कि मैंने गवाही दे दी ना कि उसने किडनैपिंग की है, तो आपको पीट से गवाही लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऑफिसर कहता है कि उसे पीट का एक बार बयान चाहिए। पीट को वो काफ़ी फोर्स करते हैं कि तुम जल्दी से बोल दो कि एरसा ने तुम्हें किडनैप किया था। अब पीठ पर वो इतना जब फोर्स डालते हैं तो उसे साइकोलॉजिस्ट इश्यूज तो थे ही, इसलिए वो पैनिक हो जाता है और रोने लगता है। अब एरसा जब पीठ की आवाज़ सुनती है कि वो रो रहा है तो उसे भी काफ़ी रोना आ रहा होता है और वो पीठ को अपने पास बुला रही होती है कि पीठ तुम मेरे पास आओ। अब पीठ इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि वो रोने के अलावा और कुछ करता ही नहीं, और दूसरी तरफ एरसा भी पीठ की वजह से तड़प रही होती है कि वो कितना पैनिक हो रहा है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो पीठ को अपनी तरफ बुलाती है, पर डैड जो है वो पीठ को उसकी तरफ जाने ही नहीं देते। वो डैड से अपने हाथ को छुड़वाकर पाठशाला टीचर के पास जाने की कोशिश करता है, पर डैड जो है ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है। और इतने में ही पेनिन की एंट्री हो जाती है। पेनिन आता है, सबसे पहले वो पीठ को पकड़ता है और उसे हैंडल करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। एरसा वहाँ से रो रही होती है और पीठ को बुला रही होती है। सीरी को भी एरसा पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता
अब उसके बाद पेनिन सबसे पहले पीट को घर ले जाता है और उसे सुलाता है क्योंकि वो काफ़ी पैनिक हो चुका होता है। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नॉन और लिन दोनों ही ऑफिसर से ये कहते हैं कि वो एरिसा को छोड़ दें क्योंकि उसने कोई किडनैपिंग नहीं की है। लेकिन ऑफिसर यही कहता है अगर आप उसे छुड़वाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक लॉयर हायर कीजिए और उसकी बेल कराइए। इतने में एक लॉयर आती है और ऑफिसर से ये कहती है कि उसे मिस एरिसा के लिए हायर किया गया है और वो उसके बेल के पेपर लेकर आई है। अब नॉन और लिन दोनों ये शॉक्ड होते हैं कि इस लॉयर को हायर किसने किया। तो वहीं दूसरी तरफ एरिसा की बेल हो जाती है और जब वो लॉकअप से निकलती है तो अपने सामने पेरिन को देखती है। पेरिन को देखकर एरिसा के दिल में काफ़ी सवाल होते हैं कि आखिर वो अपने डैड के खिलाफ जाकर उसकी बेल क्यों करा रहा है। और एरिसा जैसे ही लॉकअप से बाहर आती है तो वो सबसे पहले पेरिन से ये सवाल करती है क्या मुझे लॉकअप से बाहर निकालने के लिए डैड ने तुम्हें परमिशन दी है। तो फिर पेरिन कहता है नहीं, मुझे डैड की कोई परमिशन नहीं मिली है, मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें लॉकअप से निकलवाया है और तुम्हारी बेल के लिए खुद का लॉयर हायर किया है। अब एरिसा जब घर पहुंचती है तो नॉन उसके लिए डिनर लेकर आता है लेकिन वो खाने से मना कर देती है। एरिसा कैसे अपने बच्चे को लीगली तौर पर कोर्ट से लड़कर ले सकती थी वो इस चीज़ की स्टडी करती है और वो इतना बिजी होती है कि उसे खाने तक का ख्याल नहीं होता है। नॉन को बहुत बुरा लगता है जब वो डिनर नहीं करती है। वो लिन के पास आता है और कहता है तो मुझे ये बताओ क्या एरिसा को ये शोभा देता है कि वो पहले पिनियो की वाइफ थी और अब उसके बाद उसके बड़े भाई से चक्कर चलाए और उसे शादी करे। तुम भी मुझे बताओ क्या ये सही है। अब लिन को नॉन की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो नॉन से कहती है तुम जानते ही क्या हो एरिसा के बारे में। और उसके बाद वो सब कुछ बता देती है कि पीट पेनिन का बच्चा है ना कि पिनियो का। पिनियो ने तो बस उसे सहारा दिया था कोर्ट मैरिज करके और उसके बाद अपने मुंह पर हाथ रख लेती कि मैंने तुम्हें क्या बता दिया। लेकिन जल्दबाजी में उसने सब कुछ सच बता दिया था और अब नॉन को भी सब कुछ सच पता चल चुका था। अब नेक्स्ट सीन में हमें पेनिन को दिखाया जाता है जो कि पीट के पास जाता है और पीट से कहता है तुम मुझे ये बताओ क्या तुम अपने मॉम से नफरत करते हो, यानी तुम अपनी पार्टनर टीचर से नफरत करते हो या नहीं। अब पीट कुछ नहीं बोलता तो वो कहता है तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब देना जो मैं तुमसे पूछूंगा। एक अच्छी मॉम होने के नाते अपने बच्चे के लिए मॉम को क्या करना चाहिए। तो पीट कहता है बच्चे की केयर करना चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। तो फिर पेरिन कहता है तुम बताओ क्या तुमने ये अपनी पार्टनर टीचर में नहीं देखा, क्या उसने तुम्हारी केयर नहीं की या तुम्हें खाना नहीं खिलाया। तो पीट कहता है पार्टनर टीचर तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे नहीं पता था कि वो मेरी मॉम भी हैं, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पेनिन ने पीट को सब कुछ इतना क्लियरली समझा दिया था कि वो अब एरिसा को अपनी मॉम मान जाता है। तो वहीं कंपनी से फायर होने के बाद पो घर छोड़कर जा रहा होता है। इतने में सामने से डैड आ जाते हैं और फिर वो वापस से उनसे बहस करने लगता है। अब दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि वापस से डैड उसे नीच खून कहने लगते हैं। अब वो भी गर्म हो जाता है और डैड से फाइट करने लगता है। इतने में मॉम भी पहुंच आती हैं और डैड गुस्से में पो को एक थप्पड़ मार देते हैं। मॉम पो को चुप करा रही होती है लेकिन पो अब अपनी मॉम से ही कहता है कि मॉम वो आप ही थी ना जिन्होंने इस जैसे इंसान पर भरोसा किया, आपकी या मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। और वो गुस्से में चला जाता है। अब डैड भी काफ़ी पैनिक हो रहे थे और उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो वहीं एरिसा पेनिन से मिलती है और ये कहती है कि उसे पीट को अपनी कस्टडी में लाना है। जो एग्रीमेंट उसने सालों पहले साइन किया था आखिर वो क्या करे कि वो सब कुछ क्लियर हो जाए। पेनिन के कहने पर वो अपने ही लॉयर से मिलने के लिए आती है और उससे ये सोल्यूशन निकालती है कि आखिर वो अपने बच्चे को अपनी कस्टडी में कैसे ले सकती है। तो वहीं पो को दिखाया जाता है जो घर छोड़ने के बाद सीरी के पास पहुँचता है। पो सीरी से कहता है कि मेरा राज तो खुल चुका है, इसलिए पेनिन ने मुझे कंपनी से फायर कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी कंपनी में हायर करके पेनिन के सामने लाकर खड़ा कर दो। अब सीरी के लिए पो यूजलेस था क्योंकि उसका राज खुल चुका था, इसलिए वो उसे मना कर रही होती है। लेकिन तभी वो जो है वही एमएमएस वाली रिकॉर्डिंग टेप उसके सामने रख देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं दुनिया को तुम्हारा राज बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम अच्छी तरह से जानती हो। अब सीरी पूरी तरह से ब्लैकमेल हो चुकी थी, इसलिए वो पो की बात मान जाती है और पो से ये कहती है ठीक है जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगी। पीट लंच कर रहा होता है लेकिन इसके साथ वो बहुत सारी ड्रामेबाजियाँ कर रहा होता है। डैड को बहुत गुस्सा आता है उस पर और वो एरिसा का पूरा गुस्सा पीट पर निकाल रहे होते हैं। अब इतने में पेनिन आ जाता है और वो अपने डैड से लड़ाई करने लगता है इस बात के लिए कि पीट अभी छोटा है और आपको उसके सामने इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। और जब वो एरिसा के बारे में बुरा भला बोलते हैं तो पीट को भी गुस्सा आ जाता है और पीट और पेनिन दोनों ही मिलकर एरिसा के बारे में अब कुछ सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए गुस्से में दोनों चले जाते हैं। अब दोनों के जाने के बाद डैड की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है। अब पीट को दिखाया जाता है जो पेनिन से ये कहता है कि उसे अपनी एरिसा मम्मा से मिलना है। पेनिन कहता है ठीक है मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे।
पीट प्रॉमिस कर लेता है कि वो किसी से नहीं बताएगा कि वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहा है। अब जब मॉर्निंग के सीन में दोनों जा रहे होते हैं एरिसा से मिलने, तभी सामने से डैड आ जाते हैं और डैड गाड़ी को रोक कर ये कहते हैं कि पीट कहीं पर भी नहीं जाएगा। मुझे पता है कि तुम उसे एरिसा के पास ही लेकर जा रहे हो। और वो पीट को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगते हैं। पेनिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एरिसा को भी पीट की काफ़ी याद आ रही होती है, इसलिए वो छुपते छुपाते खुद ही पेनिन के घर पहुंच जाती है पीट से मिलने के लिए। अब जैसे ही वो घर में एंटर होती है तो देखती है कि वहीं पर पीट बॉल से खेल रहा है। पीट भी अपनी मॉम को देख लेता है और वह कहता है, मॉम आप आ गई, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। और वो जैसे ही एरिसा की तरफ बढ़ता है तो डैड पीछे से आकर पीट का हाथ पकड़कर उसे घसीट लेते हैं और एरिसा से कहते हैं, क्या तुम भूल गई तुमने जो एग्रीमेंट साइन किया था कि तुम हमारी लाइफ में वापस नहीं आओगी। और वो गुस्से से एक गन निकाल लेते हैं। एरिसा भी डरती नहीं और कहती है कि डैड आप मुझे नहीं शूट कर सकते और मैं लीगली अपने बच्चे को यहाँ से ले जाऊंगी। इतने में पेनिन आ जाता है और अपने डैड को काम डाउन कराता है और उसके बाद एरिसा से कहता है कि डैड इस वक्त गुस्से में है, तुम यहाँ से चलो, अब मेरी बात सुनो, ऐसे पैनिक मत हो। और वो उसे अकेले में ले जाकर समझाता है कि देखो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और पीट बहुत जल्द तुम्हारे साथ होगा। एरिसा को पेनिन की बातों पर यकीन होता है और वो पेनिन से वादा करती है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। अब पो को दिखाया जाता है जो एक आदमी को एरिसा और पेनिन की फ़ोटो देता है और कहता है कि कल के न्यूज़पेपर में इन दोनों की फ़ोटो फ्रंट पेज पे आनी चाहिए और उसके साथ ये न्यूज़ लिखवा देना कि पेनिन अपने ही छोटे भाई की बीवी से चक्कर चला रहा है। ऐसा ही होता है, मॉर्निंग में जब न्यूज़पेपर रिलीज़ होता है तो वहाँ पर पेनिन और एरिसा की फ़ोटो होती है और ख़बर भी वही होती है कि पेनिन जो है अपने ही भाई की बीवी से चक्कर चला रहा है। अब जब ये सब कुछ डैड देखते हैं तो वो गुस्से से पेनिन के ऊपर लाल हो रहे होते हैं और कहते हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने मेरी बात मानकर सीरी से शादी कर ली होती तो आज मुझे इस सिचुएशन को हैंडल ही ना करना पड़ता। तुम देख रहे हो हमारे सारे कस्टमर्स भी हमारे होटल में नहीं आ रहे हैं, सारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं और तुम्हारी इमेज जो मार्केट में बनी थी वो पूरी तरह से गिर चुकी है। अब इस सिचुएशन को पेनिन हैंडल करना चाहता था, लेकिन उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी जो इमेज गिरी है ना, अब तुम जाकर जब लोगों को समझाओगे तो लोग तुम्हारी बात को समझने से इनकार कर देंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम इस सबसे दूर रहो। अब यहाँ पर पो की बात मानकर सीरी भी एक बहुत ही अच्छी फियांसे बनने का नाटक करती है और मीडिया के सामने ये प्रेटेंड करती है कि वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है और उसके मंगेतर ने उसे धोखा दे दिया है और ये सब कुछ वो पो के कहने पर कर रही थी। पो ने अपनी पूरी चाल चल दिया था और वो खुश भी था। तो वहीं सीरी के डैड पेनिन के डैड के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी इतने लॉस में चली गई है, अब तुम क्या करोगे। पेनिन के डैड तो वैसे ही पैनिक में थे, तो वो सीरी से पेनिन की शादी के बारे में बात करते हैं। तो सीरी के डैड कहते हैं, अब आखिर तुम्हारे बेटे में ऐसा है ही क्या जब मेरी सीरी तुम्हारे बेटे से शादी करेगी। और वो साफ साफ तो नहीं बट उन्हें मना करके चले जाते हैं। अब पीट को दिखाया जाता है जिसे एरिसा मम्मा से मिलने की चाहत होती है और वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है अपनी एरिसा मम्मा से मिलने के लिए। तो वहीं पेनिन के डैड पेनिन के पास आकर उसे वापस से गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से आज मुझे वो सारी बातें सुनना पड़ रहा है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और वो पेनिन से गुस्सा करते हैं। पेनिन कहता है, डैड मैं कह रहा हूँ ना कि मैं हैंडल करूँगा सिचुएशन को, लेकिन वो कहते हैं कि तुम अब कुछ मत करना, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, अब जो करना है वो मैं करूँगा। इतने में मेड पेनिन के पास कॉल करती है और उसे ये कहती है कि पीट को पूरे घर में मैंने देख लिया बट वो घर पर है नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया है। अब जब पीट अचानक से गायब हो गया है तो पेनिन भी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि वो गया कहाँ। वो उसे ढूंढने के लिए सीधा एरिसा के घर पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो वो आया ही नहीं। अब पीट ना मिलने की खबर जब एरिसा सुनती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है कि पीट गया तो गया कहाँ। अब दोनों ही पीट को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं और लोगों से पूछताछ करने लगते हैं कि क्या आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है, लेकिन वो इतनी कोशिशों के बावजूद नहीं मिलता है। अचानक पीट को दिखाया जाता है जो रोड के उस पार खड़ा होता है और वो वहीं से एरिसा को और पेनिन को देख लेता है और ये लोग भी पीट को देख लेते हैं। पीट जल्दबाजी में रोड क्रॉस करता है कि इतने में सामने से गाड़ी आ जाती है और पीट का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। अब यहाँ पर पीट पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। एरिसा और पेनिन उसके पास आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं उठता तो डायरेक्ट उसे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर देते हैं। अब जब डॉक्टर पीट को चेक करता है तो वो पेनिन के पास जाता है और कहता है, पीट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब सर्जरी की खबर सुनकर दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर जो है वो कहता है कि ब्लड का इंतज़ाम करो। एरिसा ब्लड देने के लिए रेडी होती है लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि वो काफ़ी वीक है इसलिए वो ब्लड ना दे। अब लिन और नॉन भी पहुंचते हैं ब्लड देने के लिए, लेकिन जब ब्लड टेस्ट करके पता चलता है कि उनका ब्लड तो पेट से मैच ही नहीं खाता। अब इतने में पेनिन कहता है कि उसका ब्लड भी बी पॉजिटिव है। तो इतने में डॉक्टर कहता है, इससे अच्छी न्यूज़ और क्या हो सकती है, पीट का भी बी पॉजिटिव ही है तो आप उसे ब्लड दे सकते हैं। अब पेनिन शॉक्ड होता है कि पीट का ब्लड
बी पॉजिटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि पिनियो का ब्लड तो ओ पॉजिटिव था। तो फिर पीट का ब्लड बी पॉजिटिव कैसे? और फिर वो टर्न मुड़ता है और एरसा की तरफ शक की निगाहों से देखने लगता है।